ओके। सो कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इनफैक्ट कल क्या, मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, तो कल नहीं पढ़ा था, अभी कुछ देर पहले हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस करा था। ठीक है, अभी कुछ देर पहले, कल नहीं, अभी जस्ट पहले, मैं कुछ देर पहले मैं ये फिर से वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो इसलिए मैंने बोल रहा, अभी अभी कुछ देर पहले मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस करा था। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? BCD इज द करेक्ट आंसर। एंड सब में क्या है, बैक बॉन्डिंग टाइप रेजोनेंस है, और बैक बॉन्डिंग टाइप रेजोनेंस है तो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा। जहां जहां रेजोनेंस होता है वहां वहां नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। ओके ओके। सो अब तक हमने आपको पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन जहां जहां होता है उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड केस, एंड सेकेंड केस विल बी पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन और पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ठीक है, दोनों एक ही तरह का है, तो दोनों अपन साथ में ही सीखेंगे। मैं PPT बना के लाया हूँ आपके लिए, मैं लिख के लाया हूँ ताकि मुझे लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो ना। ठीक है, अच्छा, देखो देखो, अब हम केस 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केस 2। ठीक है, केस 2 में क्या आएगा? पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या तो लोन पेयर दिख जाए आपको। ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या तो क्या दिख जाए दोस्तों, या तो लोन पेयर दिख जाए, या पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज दिख जाए दोस्तों, नेगेटिव चार्ज दिख जाए आपको, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज दिख जाए, तो वो क्या हो जाएगा? ये दोनों केस हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, डोंट वरी, इसीलिए मैं दोनों को साथ में ही लेके चल रहा हूँ, दोनों सेम ही है। अपन पहले नेगेटिव के लिए पढ़ते हैं, फिर लोन पेयर वालों के लिए भी सेम ही है, तो कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं। जैसे एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे देखो, ये एग्जाम्पल है, अब इसमें देखो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में कैसे, नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो पक्का ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में है। जहां जहां कॉन्जुगेशन वहां वहां रेजोनेंस। तो आपको क्या करना है, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, दोनों के लिए बोल रहा हूं, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के तरफ से ही आपको, सबसे पहला बात सुन लो, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर की तरफ से ही आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखाना है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? अवे फ्रॉम लोन पेयर। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हो आप, जहां लोन पेयर है ना, लोन पेयर है उससे अवे, या जहां नेगेटिव चार्ज है उससे अवे, इस डायरेक्शन में, मतलब किसका ट्रांसफर होगा? चार्ज का ट्रांसफर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ओके, उस डायरेक्शन में। ठीक है, उस डायरेक्शन, मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि नेगेटिव चार्ज जो 1 पे है और 2 3 के बीच जो डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, 1 2 के बीच अब डबल बॉन्ड आ जाएगा और 3 पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे आपने पढ़ा था ना फर्स्ट केस में, मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड ला दो और 3 पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 के बीच अब पाई बॉन्ड आ जाएगा और 3 पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन वो एरो दिखाने का तरीका वहां थोड़ा अलग था, यहाँ पे थोड़ा अलग होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसा तरीका होगा, वहां पे क्या था दोस्तों, वहां पे मान लो कुछ ऐसा, ऐसा वाला हमने पढ़ रखा है ना, ऐसा वाला, तो अगर ऐसा वाला हमने पढ़ रखा है, तो एक बात बताओ, हम ऐसे एरो दिखाते थे और ऐसा बना डालते थे, है ना, ये 1 2 3, तो 1 2 के बीच पाई बॉन्ड आ गया, 3 पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब यहाँ पे ये एरो काम नहीं आने वाला, हमें और कुछ और एरो का यूज करना पड़ेगा। और वो एरो का यूज कैसे करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज को हमें, जो नेगेटिव चार्ज है वहां से शुरुआत करो, जो नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर, दोनों के लिए है, जहां नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर वहां से शुरुआत करना है हमें। और उस नेगेटिव चार्ज, अगर वो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो उसके बाद हमें पाई बॉन्ड बनाना है उस नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को,
और फिर जो अगला पाई बॉन्ड है उसे नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो इस नेगेटिव चार्ज को हमने पाई बॉन्ड बनाया, ऐसे एरो दिखाएंगे, और फिर ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर हमने ऐसा एरो का यूज किया। मतलब यहाँ 2 बार एरो यूज करना पड़ा, यहाँ पे एक ही बार एरो यूज करना पड़ा था, किसमें, पॉजिटिव चार्ज वाले में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, 1 2 के बीच आ गया डबल बॉन्ड, 3 पे आ गया नेगेटिव चार्ज। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? किसी ने बोला कि ये नेगेटिव चार्ज अब इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, मैंने बोला डैश, अगर तू इसको फिर से कॉन्जुगेशन करवाओगे तो फिर से तो यही मिल जाएगा, फिर से अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो फिर से तो यही मिल जाएगा, तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये 1 था, ये 2 था, दोनों डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ 1 2 के बीच देखो, यहाँ 1 2 के बीच है क्या, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ 1 2 के बीच है क्या, डबल बॉन्ड। तो बोथ आर गिविंग डिफरेंट इंफॉर्मेशंस, दैट्स व्हाई बोथ विल बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बोथ विल बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और हमें हाइब्रिड बनाना है, तो हाइब्रिड बनाना मैंने आपको सिखा रखा है। सिग्मा दिखा दो, देखो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच भी है और डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच भी है, मतलब सारे कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमने दिखा दिया। देखो नौ तो कंप्लीट डबल बॉन्ड यहाँ है, इसमें बोल रहा है ये सिंगल है, ये बोल रहा है डबल है, ये बोल रहा है हम सिंगल है, ये बोल रहा है हम डबल है, तो मतलब नौ तो कंप्लीट सिंगल है, नौ तो कंप्लीट डबल है, तो नौ तो कंप्लीट सिंगल, नौ तो कंप्लीट डबल, मतलब डैश से दिखा दो। अगर डैश से दिखा दिया हमने तो अब चार्ज की बारी, तो कभी 1 पे नेगेटिव चार्ज है, कभी 3 पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वी विल यूज ओनली पार्शियल चार्ज, बिकॉज कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है, कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है, मतलब न तो नेगेटिव चार्ज पूरा यहाँ है, न तो पूरा यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ भी पार्शियल, यहाँ भी पार्शियल। वैसे भी आप समझ सकते हो, ये कार्बन फर्स्ट वाला कार्बन बोल रहा है मुझ पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट वाला कार्बन बोल रहा है मुझ पे 0 है, मुझ पे कोई चार्ज नहीं है, ये बोल रहा है मुझ पे कोई चार्ज नहीं है, ये बोल रहा है मुझ पे चार्ज है, मतलब न तो कंप्लीट नेगेटिव है, मतलब कंप्लीट नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम पार्शियल से दिखाते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड में हमेशा हम पार्शियल साइन का यूज करते हैं। ओके, वी डोंट यूज कंप्लीट। ओके ओके, तो ये आपका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, सॉल्यूशन मैं आपको भी बता रहा हूँ, बट ये एग्जांपल्स मैंने लिख के लाया ताकि टाइम वेस्ट हो जाता है ना, इसीलिए लिखने में टाइम लगता है इसीलिए। चलो देखो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज, इसको आप पाई में कन्वर्ट करो, इस नेगेटिव चार्ज, इस पाई बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करो, तो देखो कैसा बन जाएगा बोलो, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज था तो एज इट इज हमने दिखा दिया। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज अब इसके साथ कॉन्जुगेशन करवाओगे तो फिर वही मिल जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में आपको जाना नहीं है, आगे ही जाना है। तो अब देखो ये नेगेटिव चार्ज फिर इधर जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज फिर से कॉन्जुगेशन में है, ये नेगेटिव चार्ज फिर से कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ, और अगर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और वो पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप बोलोगे कि फिर से इसके साथ करवा दो तो फिर यही मिल जाएगा, मतलब ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, 1 2 एंड 3 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। और इसका अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहो तो आप बिंदास होके बना सकते हो। हर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, हर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, सॉरी हर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, हर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब कोई सिंगल परफेक्ट सिंगल बॉन्ड कोई नहीं है, सारे में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। हर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ भी 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 डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के चेक कर सकते हो कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है या नहीं। देखो पाई है तो यहाँ पी रहा होगा, यहाँ पी रहा होगा, यहाँ पी रहा होगा, यहाँ पी रहा होगा। देखो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, ये नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, पी में। क्या ये बीच वाला पी ऑर्बिटल इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, ऊपर वाली करवाई नीचे वाली भी करवा दो, ये बीच बन गया, ये बीच वाला बन गया, किसके रेस्पेक्ट में, इसके और इसके रेस्पेक्ट में। अरे देखो यार, देखो ये बीच वाला पी ऑर्बिटल बन चुका है, किसके किसके लिए, इधर वाले पी ऑर्बिटल के लिए और इधर वाले पी ऑर्बिटल के लिए। तो बीच वाला इसके साथ भी टच करेगा, इसके साथ टच कर चुका है, तो ऊपर वाली दिखा दी हमने, तो नीचे वाली दिखा दो। ये पी ऑर्बिटल इसके लिए,
ये पी ऑर्बिटल बीच वाला बन गया किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, ये रेड वाली के लिए और ये पिंक वाली के लिए। तो रेड वाली के साथ ओवरलैप हो चुकी है, इसके साथ भी दिखा दो, ऊपर वाली दिखा दी, नीचे वाली भी दिखा दो। मतलब ये दो पी ऑर्बिटल जब जब ओवरलैप करते हैं तो वहां पे क्या आता है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो देखो ये दोनों पी ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर रहे हैं, ये दोनों भी, ये दोनों भी, ये दोनों भी, मतलब हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर है दोस्तों, हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और अगर हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो डैश से दिखा दो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है। पार्शियल से दिखा दो, यहाँ नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव यहाँ, पार्शियल नेगेटिव यहाँ। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके देखो, अब ये नेगेटिव चार्ज मल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज बोल रहा है हम इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, मल्टी डायरेक्शन में। यहां क्या था देखो, ओ माय गॉड, देखो यहां क्या था, ये यूनी डायरेक्शनल में इसका फ्लो था, इस नेगेटिव चार्ज का यूनी डायरेक्शनल में था। ये बोल रहा था मैं इसी डायरेक्शन में फ्लो होऊंगा, मैं इसी डायरेक्शन में जाऊंगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज बोल रहा है मैं, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज बोल रहा है मैं इधर भी जाऊंगा, इधर भी जाऊंगा। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर मल्टी डायरेक्शन मिले तो हमें दोनों डायरेक्शन में जाना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है। ऑरिजिन वही होगा, नदियां अलग अलग होंगी, एक यमुना तो दूसरी गंगा, एक यमुना दूसरी गंगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है तो मैं किसी एक डायरेक्शन को आप चुन लो, बारी बारी से सारे डायरेक्शन में जाने होते हैं, ठीक है, बारी बारी से सारे डायरेक्शन में जाने होते हैं। मैंने इस डायरेक्शन में गया, मैं इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया तो क्या होगा, इस डबल बॉन्ड को आप पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करो और इसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करो, तो स्ट्रक्चर कुछ कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड, खत्म पॉसिबिलिटी इस डायरेक्शन की। सिमिलरली अब इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, अरे आप बोलोगे खत्म पॉसिबिलिटी ना इस डायरेक्शन की, देखो अरे इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है इस डायरेक्शन की। अब बोलोगे कि फिर से इसका इसके साथ करवा दो, इस पाई बॉन्ड के साथ, तो अबे इस पाई बॉन्ड के साथ करवाओगे तो फिर से नेगेटिव चार्ज तो यही वाला तो बन जाएगा, तो हम क्यों बनाना फिर बार बार, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। इतना तो समझ में आता होगा। तो चलो अब इस नेगेटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में करवाते हैं, ये लेफ्ट वाली डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो देखो देखो, ये पाई बॉन्ड एज इट इज था यहाँ पे, तो एज इट इज मैंने दिखा दिया, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। मतलब ये 1 था, ये 2 था, ठीक है। अच्छा इसमें ये पाई बॉन्ड यहाँ था ना, तो इसमें भी ये पाई बॉन्ड यहाँ दिखाना है, ठीक है। ये 1 2 ये 3 ऑल आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। और देखो हर कार्बन कार्बन के बीच आपको क्या नजर आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब सुनो, मतलब यहाँ भी हमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर। चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, कभी बीच में है तो पार्शियल नेगेटिव, कभी सबसे इधर राइट वाले टर्मिनल कार्बन पे है तो पार्शियल नेगेटिव, कभी यहाँ। तो देखो ऊपर वाले का और नीचे वाले का रेजोनेंस हाइब्रिड सेम है। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है दोस्तों, सेम है, ठीक है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये फिर से यूनी डायरेक्शनल में जाएगा, इधर इधर हमने करवाया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब फास्ट करो, अब फास्ट करो, आपने प्रैक्टिस कर ली। तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज था, यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज था। फिर से क्या होगा बोलो, फिर से क्या होगा बोलो, अरे बोलो फिर से, ये नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट होगा इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, बस एरो दिखाते जाओ, कहानी खत्म करते जाओ। यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज था, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज था। फिर ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में, इस डबल बॉन्ड के साथ, तो ये नेगेटिव पाई में, ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में, तो दिखा दो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या बन चुका है, ये पाई बॉन्ड बन चुका है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा था, हर कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर नजर आ रहा होगा, बस कुछ नहीं करना, पार्शियली 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 पार्शियली
पार्शियली पार्शियली दिखा दो। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है, तो कभी यहाँ है तो कभी सबसे टर्मिनल, मतलब कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। ठीक है, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट क्लियर? ओके अब देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल फिर से देखो मल्टी डायरेक्शन में बोल रहा है, मैं इधर भी जाऊंगा उधर भी जाऊंगा, नदियां निकालूंगा, ओरिजिन में ही हूँ, मुझसे निकलने वाली नदियां होंगी, एक गंगा एक यमुना। लेट से मैं इस डायरेक्शन में गया तो क्या होगा, ये पाई नेगेटिव चार्ज पाई वन में कन्वर्ट होगा और ये पाई वन टूट के इस ऑक्सीजन पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। मतलब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसी दिखेगी आपको, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। और सुनो दोस्तों, ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी खत्म। अरे देखो यार, इस डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी खत्म। अब बोलोगे कि फिर से इस नेगेटिव चार्ज को करवाओ, तो अरे भाई क्यों, भाई क्यों क्यों, फिर से वही बन जाएगा। मतलब ये खत्म हो चुकी है पॉसिबिलिटी। अब ये बस ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके आगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस डायरेक्शन में नहीं बना सकते। लेट से ये यमुना नदी हमने निकाला, ये यमुना नदी हमने निकाला, तो यमुना नदी की पॉसिबिलिटी खत्म। अब अगली यमुना नदी नहीं बनेगी इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में हमें जाना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस शो कर रहा है, इस पाई बॉन्ड के साथ कर रहा था हमने दिखा दिया, इस पाई बॉन्ड के साथ भी शो कर रहा है, तो ये भी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। देखो अब गंगा, अब गंगा की बारी, अब गंगा की बारी, तो यहाँ पाई बॉन्ड एज इट इज था, ये नेगेटिव चार्ज इधर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज बन जाएगा दोस्तों। मतलब ये 1, ये 2, ये 3, all three are resonating structure. Now you have to make resonance hybrid. You can make, अरे यू कैन मेक ना। यहाँ ऑक्सीजन था, देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ 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 और यहाँ, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ, एक इस कार्बन पे एक यहाँ और एक ऑक्सीजन पे। पार्शियल दिखा दो, पार्शियल दिखा दो। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखो, देखो अब ये यूनिडायरेक्शनल रेजोनेंस हो जाएगा दोस्तों, ये यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज चलेगा, ये नेगेटिव चार्ज पाई वन में कन्वर्ट होगा, ये पाई वन नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये मिलता नजर आएगा। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे एज इट इज था, एज इट इज दिखा दिया। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज अब इस फर्दर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, अगर फर्दर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो फिर से एक और आर एस हमें मिलता नजर आएगा और वो कुछ ऐसा होगा। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड बना देना है और वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ भी, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ इस कार्बन कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। देखो इसमें भी इस कार्बन कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, तो ऐसा मत करना है इधर भी दिखा देना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव, और कहाँ जा रहा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ है नेगेटिव चार्ज, यहाँ है नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव दिखा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये देखो ये फिनॉक्साइड आयन, इसे क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन दोस्तों। ठीक है, फिनॉल से बनने वाली आयन फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, देखो कैसे होगा, सबसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बना लो इसको। देखो कॉन्जुगेशन है ना, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। ये नेगेटिव पाई में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा बोलो दोस्तों, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। किसी ने बोला तुमने इधर इस डायरेक्शन में क्यों फ्लो करवाया इलेक्ट्रॉन्स का, अरे भाई कॉन्जुगेशन इस डायरेक्शन में था। देखो नेगेटिव सिंगल, इधर तो फिर से सिंगल है, तो इधर तो कॉन्जुगेशन नहीं है ना, इसी के साथ कॉन्जुगेशन है ना, इसीलिए इस डायरेक्शन में हमने पाई को तोड़ के नेगेटिव में कन्वर्ट किया। फिर से फर्दर ये नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले पाई वन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, अगर दूसरे वाले पाई वन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो ये नेगेटिव चार्ज पाई वन में कन्वर्ट होगा और ये पाई वन नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या मिलेगा हमें बोलो, हमें मिल जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज था, ये डबल बॉन्ड एज इट इज था। फिर से ये नेगेटिव चार्ज जो आया वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, अगर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है दोस्तों तो क्या होगा बताना ज़रा। फिर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा,
फिर ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा पाई बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड है वो टूट के क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड हो। फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो ये बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी ने बोला फर्स्ट को, इसको मैंने बोला फर्स्ट, इसको मैंने बोला सेकेंड, इसको मैंने बोला थर्ड, इसको मैंने बोला फोर्थ, इसको मैंने बोला फिफ्थ। किसी ने बोला कि दोस्त फर्स्ट और फिफ्थ तो सेम ही लग रहे हैं, मैंने बोला नहीं बेवकूफ़, सेम नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर इस वर्टिकल पाई बॉन्ड को देखो तो ये इस तरफ है, और यहाँ पे वर्टिकल पाई बॉन्ड को देखो तो ये लेफ्ट में है, यहाँ पे राइट में है, यहाँ पे लेफ्ट में है। दे आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस, दे आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस, इसीलिए बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पे कितने आर एस, 5 आर एस। देखो 5 आर एस है ना, 5 आर एस, 5 आर एस, कितने 5 आर एस। और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो आप बना सकते हो, कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। हर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर, साथ के साथ ऑक्सीजन पे यहाँ भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर है। अरे देखो यहाँ भी पाई बॉन्ड आ रहा है ना, तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर है। इसमें सिंगल है, इसमें ये सिंगल है, इसमें यहाँ भी सिंगल है, लेकिन इस सब स्ट्रक्चर में क्या है, डबल कैरेक्टर है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ है, एक बार ऑक्सीजन है तो पार्शियल नेगेटिव, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट क्लियर? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Okay. Now another question. Now this question you have to do. Simple negative charge single bond double bond, negative charge single bond double bond. अब तो आप एक्सपर्ट हो जाना चाहिए आपको। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, आप जल्दी जल्दी करो प्लीज़, प्लीज़ आप जल्दी जल्दी करें, आप जल्दी जल्दी करें। यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज, ये COH ग्रुप एज इट इज, और ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज फर्दर रेजोनेंस करेगा इसके साथ, ये बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज इस नीचे वाले कार्बन पे, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा, CH2। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज बोल रहा है मुझे जाने वाली 2 डायरेक्शन, मैं ओरिजिन, मुझसे 2 नदियाँ निकलेंगी, एक नदियाँ इस डायरेक्शन में निकलेगी, एक नदियाँ इस डायरेक्शन में निकलेगी, दोनों डायरेक्शन में यमुना गंगा निकलेगी, पहले यमुना फिर गंगा, पहले यमुना। लेट से हम इस डायरेक्शन में गए, हम इस रेड वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कैसा स्ट्रक्चर्स बनता नजर आएगा, बोलो कैसा स्ट्रक्चर्स बनता नजर आएगा। ये पाई बॉन्ड एज इट इज था, ये देखो ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड बन चुका है। इस ग्रुप को अब तक हमने नहीं छेड़ा, तो एज इट इज दिखा दो। ये यहाँ CH2 डबल बॉन्ड, क्या ये नेगेटिव चार्ज फिर CH2 डबल बॉन्ड वाले के साथ कॉन्जुगेटेड में है? हाँ है, तो इसको नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, पाई में, और जो पाई है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से आपको बनता क्या नज़र आएगा, ये नज़र आएगा। तो अगर यमुना वाली डायरेक्शन में यमुना नदी बनाना शुरू किया, तो वहाँ से 2 पॉसिबिलिटी निकल के आई। अब हम अलग डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि सब इंडिकेट कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन। वो नेगेटिव चार्ज जो यहाँ आया था नीचे, ये जो पैरा पोजीशन पे आया था नेगेटिव चार्ज, वो इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हें दो डायरेक्शन में जानी है। ओरिजिन में खुद रहूँगा, एक बार तुम्हें यमुना नदी बनानी, एक बार तुम्हें गंगा नदी निकालनी। तो निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो तो अब हम इस डबल बॉन्ड के साथ भी ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड में है। देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इस डायरेक्शन में भी आएगा, और अगर इस डायरेक्शन में भी आएगा तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये बन जाए CO नेगेटिव H, और ये CH2 एज इट इज। अब एक ही पॉसिबिलिटी है, अब कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, बोलो और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। अब बोलोगे कि इसने ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब इसका रेजोनेंस करवा, अरे इसका रेजोनेंस करवाऊंगा तो फिर तो यही मिल जाएगा, तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
इस डायरेक्शन में हमने पहले ही दिखा रखा है, इस डायरेक्शन में भी हमने गंगा नदी निकाल दिया, यमुना हमने पहले निकाल दिया था, यमुना नदी हमने पहले ही निकाल दिया था। तो कितने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए? 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 RS है दोस्तों, 6 RS है। और इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहो तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा बोलो? रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा बोलो? सारे सिग्मा बॉन्ड दिखा दो। देखो यहाँ है CH2, ठीक है। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर जहाँ जहाँ है बस उसको दिखाना होता है। तो कभी देखो ये CH2 जिससे कनेक्ट है वो कभी सिंगल है, यहाँ डबल है, मतलब यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और इसमें तो बेंजीन में तो पूरे ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा हर कार्बन कार्बन के बीच में। और साथ के साथ देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये बॉन्ड कभी सिंगल है, ये बॉन्ड कभी डबल है, मतलब यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सिंपल। ये बॉन्ड देखो C डबल बॉन्ड हो, देखो ये कभी डबल है, यहाँ पे सिंगल है, मतलब यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और अब चार्ज की बारी, हमने पाई बॉन्ड्स का डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमने दिखा दिया। अब चार्ज की बारी, तो चार्ज कभी कार्बन पे है तो पार्शियल नेगेटिव, फिर यहाँ, फिर इस पैरा वाले पोजीशन पे, फिर यहाँ, फिर इस ऑर्थो वाले पोजीशन पे, और एक बार ऑक्सीजन पे भी आया है, मतलब एक बार यहाँ भी। सो दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर दिस कंपाउंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और 6 RS होंगे, कितने होंगे? 6 RS। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो देखो देखो, ये नेगेटिव चार्ज क्या इस डबल बॉन्डो के साथ कॉन्जुगेशन में है? डबल बॉन्डो के साथ नहीं, वो तो दूसरी दुनिया में है। बीच में तो sp3 आ रहे हैं, कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं। बीच में तो sp3 रोक रहे हैं मिलने से p ऑर्बिटल्स को, तो उसके साथ कोई कॉन्जुगेशन में नहीं है। लेकिन इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में। अरे देखो ये sp3 है भाई, ये sp3 है, sp3 पे कौन सा p होता है यार? कोई पी नहीं है, मतलब इस डबल बॉन्डों के साथ कोई कॉन्जुगेशन में नहीं है। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड बीच में नहीं, अल्टरनेट पे आना चाहिए डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज का इस डबल बॉन्डों के साथ अभी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज का इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है। ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से हमें एक RS मिलता नजर आएगा। और वो RS क्या होगा बोलो? वो RS क्या होगा बोलो? यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड हो, ये जैसा था वैसा हमने दिखा दिया। अब नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्डों के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा होगा। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा होगा। ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ये ऐसा, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, एज इट इज, यहाँ पे O नेगेटिव, ये जैसा था वैसा हमने दिखा दिया। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सो दिस वाज योर फर्स्ट, दिस वाज योर सेकंड, दिस वाज योर थर्ड। 3 RS पॉसिबल है गिवन कंपाउंड के। कितने? 3 RS। जो दिया है वो भी तो खुद एक RS है यार। देखो 1 को देखो, 2 को देखो। 1 बोल रहा है, इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2, तो 1 2 के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये फर्स्ट बोल रहा है। लेकिन ये 1 था, ये 2 था, ये सेकंड बोल रहा है कि 1 2 के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो मतलब बोथ ऑल आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर ऑल आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मतलब सारे होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट जो दिया है वो खुद एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसीलिए टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने? 3। और बची रही बात रही रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की, तो वो तो आप खुद भी बना सकते हो, बार बार मुझे बनाने की ज़रूरत है नहीं। देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ से आया है? यहाँ से डबल बॉन्ड कैरेक्टर शुरुआत होगा और पूरा वहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से डबल बॉन्ड कैरेक्टर की शुरुआत करो और फैला दो, वहाँ तक ले जाओ, वहाँ तक ले जाओ, वहाँ तक ले जाओ, वहाँ तक ले जाओ। अब कोई बच्चा पूछेगा इधर तुमने डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाया? अरे भाई इस पोर्शन में रेजोनेंस ही नहीं था यार, तो रेजोनेंस ही नहीं था तो पाई कैरेक्टर कहाँ से आएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। चार्ज की रही बात, तो कभी यहाँ चार्ज था तो पार्शियल, कभी यहाँ चार्ज था तो पार्शियल नेगेटिव, कभी ऑक्सीजन पे है तो पार्शियल नेगेटिव। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। ऐसा हमने पॉजिटिव चार्ज वाले में भी किया था, सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई। फुल कॉन्जुगेशन है, पूरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, नंबरिंग कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो, ताकि कंफ्यूज ना हो। लेट से दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट किया,
ये नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हुआ, पाई में, नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट हुआ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये 3 पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो 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 देखो, यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा ये क्या, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हुआ, ये नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज में। इज इट क्लियर? ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। फिर से ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। इज इट क्लियर? ये अपना 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर से ये नेगेटिव चार्ज अब इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है, मतलब एक और आर एस हमें मिलता नजर आएगा। ये नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट करो पाई में, इस डबल बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज में, तो एक और आर एस मिलेगा। ऑल आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। अगर किसी को सेम लग रहा है तो आप चेक कर सकते हो, सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। सब ये 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, अब ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेटेड है, तो यहाँ भी आर एस एक होगा, यहाँ भी एक आर एस होगा। देखो ये नेगेटिव चार्ज पाई में, ये पाई नेगेटिव चार्ज में, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये डबल, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और कोई बोलेगा कि इस 4 को, ये 4 वाला नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, मैं वो भी बनाऊंगा। मैंने बोला बना, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बनाया तो कुछ ऐसा बनाया, उसने बनाया कुछ ऐसा बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, देखो ये 4 5 के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और 1 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। 2 3 के बीच डबल बॉन्ड एज इट इज था, वो हमने दिखा दिया एज इट इज। अगर उसने बोला कि मैं तो ये भी वाला भी बनाऊंगा, मैंने बोला बना ले, और इसको नंबरिंग दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, उसने बोला 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैंने उसके कान के नीचे बजाया। उसने बोला 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैंने उसके कान के नीचे बजाया। उसने बोला सर मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मुझे मारा, उसने बोला मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मारा, मैंने बोला गलती नहीं, पाप हुई है, और वो पाप ये हुई है तूने इसी स्ट्रक्चर को फिर से काउंट कर लिया। बोथ आर गिविंग सेम इंफॉर्मेशन, बोथ आर गिविंग सेम इंफॉर्मेशन। Look at first and look at 6, look at first and look at 6। फर्स्ट बोल रहा है 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है, 4 5 के बीच डबल बॉन्ड है। 6 भी बोल रहा है 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है, 4 5 के बीच डबल बॉन्ड है। फर्स्ट बोल रहा है फर्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, 6th कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड 6th स्ट्रक्चर आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर सेम। इसीलिए मैंने तुझे मारा एक थप्पड़ कान के नीचे, और फिर मैंने बोला इस स्ट्रक्चर को काट और 5 आर एस कर। कितने कर? 5 आर एस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रही बात रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की, तो मैं यही बना देता हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड। हर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और हर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, हर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो या तो मैंने बोला था ऐसे दिखा दो, सर्कल के अंदर नेगेटिव चार्ज दिखाने का मतलब नेगेटिव चार्ज सारे कार्बन पे स्प्रेड हुए हैं, और अगर आपको वैसे दिखाने का मन नहीं है तो नेगेटिव चार्ज ये पाई वन कैरेक्टर दिखा लो, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। मतलब ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा। ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। देखो ये नेगेटिव चार्ज इस सिंगल बॉन्ड के, सॉरी इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड में है, तो जहां से नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है वहीं से शुरुआत करो, जहां से नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है वहीं से शुरुआत करो, वहीं से सब कुछ तहलका मचाना शुरुआत करो। हमने क्या करा, इसको पाई में कन्वर्ट करा। देखो देखो, इसको पाई में कन्वर्ट करा, ये पाई नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद था, तो उस हाइड्रोजन को हमने दिखा दिया, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड एज इट इज था ये।
फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा क्या? हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। किस तरह का बनेगा? ये नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में, और ये पाई बॉन्ड टूट के चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज में बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन एज इट इज था। क्या ये नेगेटिव चार्ज फिर इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में है डबल बॉन्ड ओ के साथ? हाँ है। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। और अगर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा तो देखो कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा दोस्तों, कैसा मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा। क्या अब कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। किसी ने बोला इस ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्डो के साथ कॉन्जुगेशन में है। मैंने बोला बेवकूफ, अगर फिर से इसका कॉन्जुगेशन दिखाओगे, फिर से इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाओगे, तो फिर से यही मिल जाएगा। मतलब अब पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। सो दिस वाज योर फर्स्ट, दिस वाज योर सेकंड, दिस वाज योर थर्ड, एंड दिस वाज योर फोर्थ। 4 RS पॉसिबल है दोस्तों इसके, 4 RS। रही बात रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की, यू कैन मेक इजिली, यू कैन मेक इजिली, यू कैन मेक इजिली। यहाँ ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड दिखा दो। यहाँ कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, ठीक है, ये हाइड्रोजन था। देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ भी डबल, मतलब अब पूरा ये स्प्रेड हो चुका है डबल बॉन्ड। देखो हर कार्बन कार्बन यहाँ से लेके इतना पोर्शन को आप देखो, इतने पोर्शन को आप देखो, हर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और जहाँ जहाँ कार्बन ऑक्सीजन है वहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। रही बात चार्ज की, तो कभी इस ऑक्सीजन पे चार्ज है, फिर यहाँ से यहाँ उठ के गया था, तो पार्शियल नेगेटिव यहाँ उठ के यहाँ गया था, और यहाँ से यहाँ गया था। दिस वॉज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है। नाउ इसका करो आप। अरे मैं ही सब करूं? मैं कितना बताऊं यार, मैं कितना बताऊं? खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करो। चलो बनाओ इसका। बनाओ, जल्दी बनाओ। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। सो देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ कॉन्जुगेशन में है? क्या इस डबल बॉन्डो के साथ अभी कॉन्जुगेशन में है? नहीं। क्यों? देखो नेगेटिव सिंगल, फिर से सिंगल, नहीं है कॉन्जुगेशन में। लेकिन हाँ इस बेंजीन रिंग के साथ जरूर कॉन्जुगेशन में है। तो ये क्या होगा? नेगेटिव चार्ज डबल में कन्वर्ट होगा। और देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में था, तो ये पाई बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज में। तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा हमें कैसा? ऐसा। सॉरी, ठीक है। कैसा मिलेगा? ऐसा मिल जाएगा। ये 5 मेंबर की रिंग है। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था। यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड को छेड़ा नहीं हमने, एज इट इज, ये भी एज इट इज। इज इट क्लियर? नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज अगेन कॉन्जुगेटेड विद दिस डबल बॉन्ड। सो अगेन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच पाई बना लेगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ? यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। इज इट क्लियर? क्या ये नेगेटिव चार्ज फर्दर रेजोनेंस में है? हाँ है। ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज में बन जाएगा। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलता नजर आएगा, और वो कैसा होगा? वो कैसा होगा बोलो? वो कैसा होगा बोलो? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ बन चुका है पाई बॉन्ड। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बना लेगा, ये पाई टूट के नेगेटिव बन गया। ये पाई डबल, ये क्या था? ये एज इट इज था, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एज इट इज था, और यहाँ वाला पाई बॉन्ड एज इट इज था, हमने दिखा दिया। अब देखो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज बोलेगा, ओ माय गॉड गजब हो गया। ये नेगेटिव चार्ज बोलेगा मैं तो अब मल्टी डायरेक्शन में जाऊंगा। अरे देखो ना, दिखा क्या तुम्हें? दिखा क्या तुम्हें? तो कुछ नहीं दिखता है, आपको तो कुछ नहीं दिखता है, सब मुझे ही दिखता है ना?
आपको तो कुछ नहीं दिखता है, आपको दिखना चाहिए यार, आपको दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज बोलेगा, वो नेगेटिव चार्ज क्या बोलेगा, वो बोलेगा मैं अब इस डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ इस डबल बॉन्डों के साथ, क्योंकि कॉन्जुगेशन में हूँ इसके साथ, नेगेटिव सिंगल डबल। और ये नेगेटिव चार्ज बोलेगा मैं इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में हूँ, इस पाई बॉन्ड के साथ भी, मैं इधर भी जा सकता हूँ। मतलब ओरिजिन में हूँ, मुझसे निकलने वाली नदियाँ अलग अलग होंगी, तो अगर नदियाँ अलग अलग हैं तो निकालेंगे, एक यमुना एक गंगा। आइए आइए, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, निकालते हैं नदियों को। पहला लेट से हमने इस डायरेक्शन में चला, तो ये ऑक्सीजन वाली डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं ऑक्सीजन वाली डायरेक्शन में तो बोलो 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 क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा। ये पाई वन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पाई वन में कन्वर्ट होगा, और ये पाई वन नेगेटिव ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इसको नहीं छेड़ा हमने तो एज इट इज, ठीक है। सिमिलरली ये बोल रहा था मैं ऑक्सीजन के डायरेक्शन में भी जाऊंगा, मैंने बोला जा, और एक नदी हमने निकाली जिसका नाम दिया हमने यमुना। अब रही बात गंगा की बारी, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेटेड था, तो ये नेगेटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। मतलब ओरिजिन यही स्ट्रक्चर है, इससे निकलने वाली दो नदियां हो गई, यमुना हमने बना डाला, हम बना रहे हैं गंगा, हम बना रहे हैं गंगा। देख लो, हद है यार, हर बार मुझे 6 मेंबर रिंग बनाने की आदत है। ओके ठीक है, देखो देखो देखो, तो ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, कर दिया, और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, कर दिया। और हद है यार, फिर से 6 मेंबर बन गया, मतलब भाई दिमाग खराब हो जाता है। देखो 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 देखो, देखो ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट हुआ, पाई में, ये पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो एज इट इज था एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज था, ये पाई बॉन्ड यहाँ भी एज इट इज होगा, ये पाई बॉन्ड एज इट इज था, ये पाई बॉन्ड यहाँ भी एज इट इज होगा। मतलब हमने गंगा भी बना डाला। और फिर ये नेगेटिव चार्ज किसी के साथ कॉन्जुगेशन में है क्या, नहीं, कोई बोलेगा इस पाई बॉन्ड के साथ है, अबे तो फिर से तो वही मिल जाएगा, क्या फायदा। तो अब खत्म हो गई सारी पॉसिबिलिटी। मतलब ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा, और चौथे से निकलने वाली दो नदियां, एक यमुना पांचवा और एक गंगा छठा, मतलब 6 RS, 6 RS is possible for this given compound. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? ओके, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की बात है, तो आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो। कैसा बनेगा बोलो, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, कैसा बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, कैसा बनेगा बोलो, अरे कुछ तो बोलो यार, मैं ही बोलूँ सिर्फ। देखो पाई बॉन्ड पूरा बेंजीन में फैला हुआ है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखो, यहाँ से स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ पाई बॉन्ड, यहाँ से स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ, आप देख लो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसके हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ, फिर यहाँ ये तो पूरा बेंजीन में है, और फिर इधर इधर है, और फिर ये बेंजीन वाला ही हो गया, ये कॉमन पाई बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही पाई बॉन्ड, यहाँ जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा वो इस रिंग के लिए भी हो जाएगा, वो 5 मेंबर रिंग के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर कहाँ बना है, और फिर यहाँ भी पाई बॉन्ड आया है, ये भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब यहाँ भी, और ऑक्सीजन पे भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब यहाँ भी, ठीक है, मतलब यहाँ भी। तो क्या आ जाएगा बोलो, नेगेटिव चार्ज कभी यहाँ था, कभी यहाँ था, कभी यहाँ था, तो कभी यहाँ था, तो कभी ऑक्सीजन पे था। सो दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड।
Is it clear to everyone? 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 If it is clear, then we will do next question. ठीक है, देखो देखो देखो, ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आप अटेम्प्ट करो यार, सबसे पहले बहुत क्वेश्चंस में करवा दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करो, ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट, यू हैव टू अटेम्प्ट, और फिर ना बने तो मैं तो हूँ ही, ठीक है, मैं तो हूँ ही तब, ठीक है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट, ओके, तभी तो सीखोगे। आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे, ठीक है। सो यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, एंड आई नो यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू, यू कैन डू इजीली। ओके, सो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा, तो मैं कर रहा हूँ अब। ये नेगेटिव चार्ज को पाई में कन्वर्ट किया और इस पाई बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट किया, तो क्या मिलेगा बोलो? ये मिलेगा कुछ, कुछ ये मिलेगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, जो एज इट इज था एज इट इज हमने दिखा दिया। फिर से बोलेगा ये नेगेटिव चार्ज, मैं बनूंगा ऑरिजिन, मुझसे निकलने वाली अनेक नदियाँ में बोलेगा मैं उधर भी जाऊंगा, मैं इधर भी जाऊंगा, मैं इधर भी जाऊंगा, क्योंकि देखो नेगेटिव सिंगल पाई बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल पाई बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल, ये ट्रिपल है तो क्या हुआ? पाई बॉन्ड तो यहाँ भी है, ट्रिपल है तो क्या हुआ दोस्तों? पाई बॉन्ड यहाँ भी है, मतलब ये इस डायरेक्शन में भी रेजोनेंस करना चाहेगा और इस डायरेक्शन में भी रेजोनेंस करना चाहेगा, तो यहाँ से दो नदियाँ निकलेंगी। पहला नदियाँ, लेट से हम साइनाइड ग्रुप की तरफ चल रहे हैं, किसकी तरफ चल रहे हैं? ये रेड वाली की तरफ चल रहे हैं। अगर रेड वाली की तरफ आप जाओगे, रेड वाली की तरफ आप जाओगे दोस्तों, तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज था, ये क्या हो जाएगा? यहाँ ये पाई, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन और इस कार्बन के बीच पाई बना लेगा, और यहाँ से एक पाई टूट के कहाँ जाएगा? नाइट्रोजन पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि एक पाई तो टूट गया, और नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पाई बॉन्ड एज इट इज था, तो एक नदियाँ निकाल दी हमने, नाम दिया यमुना। दूसरी नदियाँ निकालेंगे, वो किस डायरेक्शन में? अब इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कैसे निकलेगा? ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट हुआ और ये पाई वन टूट के नेगेटिव यहाँ बन गया, और कैसी होगी शक्ल उसकी? शक्ल फोटो कुछ ऐसी होगी, ये सी एन, ये सी ट्रिपल बॉन्ड कुछ ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अब आप चेक कर लो, कोई बोलेगा कि फिर से करवा दो, अबे फिर वही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो कितने आर एस? 4 आर एस, 4 आर एस। रही बात रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की, तो वो तो आप बना सकते हो, यू आर एक्सपर्ट राइट नाउ, यू आर एक्सपर्ट राइट नाउ। कैसे बोलूँ? ठीक है जी, आप बना सकते हो, तो मैं बना देता हूँ। देखो पाई बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ कहाँ है, तो आप देखो, देखो शुरुआत कहाँ से हुआ है? उस ऑक्सीजन से शुरुआत हुआ था ना, यहाँ ऑक्सीजन था, तो यहाँ पाई बॉन्ड आया, फिर यहाँ है पाई बॉन्ड, फिर इस यहाँ भी पाई बॉन्ड है, फिर इस ट्रिपल बॉन्ड जो, मतलब ये डबल बॉन्ड तो दो पाई बॉन्ड तो एज इट इज था, एक पाई बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ भी पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है। और फिर कहाँ था? एक इधर भी पाई बॉन्ड था, और एक इधर भी पाई बॉन्ड है, देखो यहाँ भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इधर भी, मतलब यहाँ से स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ और सारे कार्बन के बीच में स्प्रेड होता चला गया। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ? कभी ऑक्सीजन पे तो कभी यहाँ, कभी नाइट्रोजन पे तो कभी इस टर्मिनल वाले कार्बन पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही आपको कहीं पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज मिले, उसके बाद आपको दो डायरेक्शन मिलती नजर आए, जिससे ओरिजिन वही हो, वहाँ से निकलने वाली नदियाँ अलग अलग हो, तो सारी नदियों को निकालना होता है, चाहे वो यमुना नदी निकालो आप, या गंगा निकालो, या बागमती निकालो, या ब्रह्मपुत्र निकालो, कुछ भी निकालो, बट नदी निकालना होता है, मल्टी डायरेक्शन में बारी बारी जाना होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? ओके, ओके, यस। नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीवन,
I request everyone who are watching the video, and you have to pause the video and attempt this question as soon as possible. You have to pause the video and attempt this question as soon as possible. Okay, so please attempt it, I request. सबसे पहले आपको रिएक्शन करवानी है NaOH के साथ, बनेगा M। तो आप बताओ NaOH यहाँ पे क्या करेगा? तो ये एक बेस की तरह काम करेगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। इसको ये एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा, ये आएगा और इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तो क्या बनेगा बोलो? ये बनेगा। मैं बस हिंट दे रहा हूं, करना आपको है। ये बन जाएगा। बेस क्या करता है? बेस प्रोटॉन चुराता है, ठीक है। बेस क्या करता है? प्रोटॉन चुराता है। तो इसने आया, प्रोटॉन को लेके भाग गया, H+ को लेके भागा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और इसने बोला है M, तो यही अपना M है, यही क्या है? M है। और पूछ रहा है नंबर ऑफ RS फॉर M, मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके लिए बताने हैं। ये जो आपने बना रखा है इसके लिए बताने हैं कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। और सुनो, इसका नाम होता है बीटा नेप्थॉल। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? बीटा नेप्थॉल, ठीक है, ध्यान रखना। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। और M बताओ कितने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर M के। बस कॉन्सेप्ट का ही ध्यान रखना कि अगर कहीं नेगेटिव चार्ज दो डायरेक्शन में जाए तो हमें दोनों डायरेक्शन में जाना पड़ेगा बारी बारी से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। कर लिया अटेम्प्ट? हो गया? नहीं हुआ? ओके ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ओके ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, मैं रुक नहीं सकता। ओके तो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। एंड द करेक्ट आंसर, अगर आपने सच में अटेम्प्ट किया है तो करेक्ट आंसर इज 9। ओके, करेक्ट आंसर इज 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर when beta naphthol reacts with NaOH, then it produces an anionic intermediate, and this intermediate will have 9 resonating structure. Okay, कैसे? आओ मैं दिखाऊं, ठीक है। मैं मिटा देता हूं, जरा मुझे जगह की कमी लग रही है तो मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं। Mine RS is the correct answer. Okay. Okay. मैं सॉल्यूशन देता हूं, यू हैव टू वॉच। ओके, देखो M क्या था अपना? M आपने नोट किया, M ये था। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आ गया है? वेरी गुड, बहुत 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 शानदार गेम खेला आपने। नहीं आया है? देखो देखो, क्या मानते हो ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ था नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। अगर रेजोनेंस में है तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ये पाई बॉन्ड एज इट इज, जिस पाई बॉन्ड को हमने नहीं छेड़ा वो एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज रहेगा। ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये बन चुका है डबल बॉन्ड, यहाँ आ चुका है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर? नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज अगेन कॉन्जुगेटेड विथ दिस डबल बॉन्ड। यस और नो? टेल मी, यस और नो? अरे यस और नो? दिस नेगेटिव चार्ज, this blue negative charge is conjugated with this double bond। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, और अगर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है तो एक और RS हम ले सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक और RS हमें मिलेगा, और वो RS कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड,
यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड एज इट इज था वो एज इट इज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज था, ये पाई बॉन्ड एज इट इज था, एज इट इज हमने दिखा दिया, ये नेगेटिव पाई में कन्वर्ट हुआ, पाई में दिखा दिया, ये पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया। अब देखो, रुको, देखो आपको दिखी दो डायरेक्शन, आपको दो डायरेक्शन दिखी, मुझे तो दिख गई, मुझे तो दिख गई, ये नेगेटिव चार्ज बोलेगा मुझे इधर भी कॉन्जुगेशन है मेरा, मुझे इधर भी जाना और मुझे इधर भी जाना, मुझसे निकलने वाली नदियां अनेक होंगी, ओरिजिन में रहूँगा, ओरिजिन में रहूँगा, मुझसे निकलने वाली नदियां अनेक होंगी, अब वो यमुना गंगा जो बनाना है आपको बना लो। तो आइए, पहले जिस डायरेक्शन में आपको जाना है चले जाओ, आप पे डिपेंड करता है। मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, मैं जा रहा हूँ पहले इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से एक और आर एस मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाके क्या मिलेगा दोस्तों, बोलो, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, एज इट इज, क्या ये पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा, हाँ एज इट इज, जिस पाई बॉन्ड पे आप कुछ नहीं कर रहे वो एज इट इज, ओके। तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा और ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? क्या ये नेगेटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस करेगा क्या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ? तो आपका आंसर आना चाहिए हाँ, बिल्कुल करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस डबल यहाँ बनाएगा पाई, क्योंकि देखो कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो पक्का ही कॉन्जुगेशन है। और ये पाई बॉन्ड टूट के क्या बना लेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे और आपको ये मिलता नजर आएगा। यहाँ पाई बॉन्ड एज इट इज, एज इट इज, ये पाई में कन्वर्ट हुआ और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब पॉसिबिलिटी खत्म हो गई नेगेटिव चार्ज की, क्योंकि कोई बोलेगा फिर से इस नेगेटिव चार्ज का इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन दिखाओ, तो फिर से हमें वही मिल जाएगा, पीछे वाला ही मिल जाएगा, इसीलिए कोई फायदा नहीं है। मतलब इस डायरेक्शन में जो हम गए तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई दोस्तों, खत्म हो गई। लेकिन अभी हमें इस डायरेक्शन में जाना बाकी है। यमुना नदी हमने निकाल दिया, अब बारी है गंगा नदी की, अब बारी है गंगा नदी की और वो इस डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेटेड है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या होगा बोलो, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा और क्या बना लेगा बोलो, अरे बोलो, अरे कुछ तो बोलो। यहाँ आ जाएगा ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ठीक है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ देखो इस स्ट्रक्चर में देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज, एज इट इज, यहाँ नेगेटिव चार्ज था वो पाई में कन्वर्ट हुआ, यहाँ चुका है डबल बॉन्ड और 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 क्या, यहाँ आ चुका है डबल बॉन्ड, है ना, ऐसा ही है ना। क्या ये नेगेटिव चार्ज अब इसके साथ रेजोनेंस करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन है, देख लो आप, देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन, फिर रेजोनेंस करेगा तो ये नेगेटिव पाई में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अगर ऐसा होगा तो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, खेला होगा, खेला होगा, खेला। देखो ये ने पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज था, ये भी पाई बॉन्ड एज इट इज, ये भी पाई बॉन्ड एज इट इज और ये डबल बॉन्ड एज इट इज। क्या फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है? हाँ है। क्या आपको दिखा ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है? तो कॉन्जुगेशन में है तो दिखाओ, ये नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में, और ये पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में दोस्तों, नेगेटिव चार्ज में। और हमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज दिखा दिया, ये वाला एज इट इज दिखा दिया, एज इट इज दिखा दिया, एज इट इज दिखा दिया। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट हुआ है, पाई दिखा दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्डो है, यहाँ पे डबल बॉन्डो दिखा दिया। क्या ये नेगेटिव चार्ज फिर से कॉन्जुगेशन में है? हाँ दी, हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है कॉन्जुगेशन में। देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एक बार और फर्दर ये रेजोनेंस करके एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिलवाएगा मुझे,
एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिलवाएगा जहाँ जो पाई बॉन्ड एज इट इज था एज इट इज दिखा दो, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड एज इट इज था दिखा दो, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट हो रहा है देखो, और यहाँ का पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ चुका है नेगेटिव चार्ज। नाउ द पॉसिबिलिटी फिनिश्ड। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, और अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो देखो 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 कितनी हो गई। अब कोई बोलेगा कि इस नेगेटिव चार्ज का करवाओ फिर से इस पाई बॉन्ड के साथ, अबे तो फिर तो यही मिल जाएगा यार, तो खत्म हो गई ना पॉसिबिलिटी। तो दिस वाज योर फर्स्ट, दिस वाज योर सेकंड, दिस वाज योर थर्ड, दिस वाज योर फोर्थ, यमुना वाली, यमुना से एक और निकलने वाली फिफ्थ, गंगा में आ जाओ, ये सिक्स्थ मान लो, दिस इज सेवेंथ, दिस इज एट्थ एंड दिस इज नाइन्थ। मतलब मैंने बोला था 9 RS है, देखो 9 RS आ चुका है। और पता है आपको ये क्वेश्चन मामूली एग्जाम में नहीं पूछा गया था, जेई एडवांस 2015 में पूछा गया था, जेई एडवांस 2015 में पूछा गया था इंटीजर टाइप सवाल में। बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इस एम के। सेम क्वेश्चन था, एसआई रिएक्शन दिया था और एम जो आया, ये एम आया ना, उससे बताने थे कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। तो 9 थे, ठीक है, 9 आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये जेई एडवांस 2015 का सवाल था, इसीलिए मैंने बोला था आपको अटेम्प्ट करो। जैम में भी, जैम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा मैं वो भी करवाऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो इस एग्जाम्पल को देखो, ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस में, हाँ है, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा दोस्तों, ये नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो और ये नेगेटिव चार्ज। लेकिन क्या ये नेगेटिव चार्ज नहीं है? हाँ ये भी है, अगर ये भी है तो ये भी तो कॉन्जुगेशन कर सकता है, तो यहाँ से भी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, सॉरी एक और जो कहाँ दिखा दूँ, यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाली ऑक्सीजन से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्डो, ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज है ही, इसको देखो ये नेगेटिव चार्ज है ही, मतलब इस इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करवाया तो ये मिला, और इस नेगेटिव चार्ज के ऑक्सीजन को रेजोनेंस करवाया तो ये मिला, क्योंकि दोनों रेजोनेंस कर रहा था तो इसीलिए हमने दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये 1, ये 2, ये 3। कोई पूछे दिस इज नोन एज कार्बोनेट आयन, देखो ये CO3 2 माइनस है, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन के कितने RS होते हैं? तो 3 RS होते हैं दोस्तों, 3 RS। और रही बात रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की, रही बात रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की, यहाँ भी डबल वन कैरेक्टर, यहाँ भी डबल वन कैरेक्टर, यहाँ भी डबल वन कैरेक्टर, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पार्शियल पार्शियल, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर योर कार्बोनेट आयन। तो अब तक जो हमने देखा वो देखा नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड विद डबल बॉन्ड। नाउ सेम चीज है पाई बॉन्ड, व्हेन लोन पेयर विल कॉन्जुगेट विद पाई बॉन्ड, सेम कहानी है, वहाँ नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, सब कुछ वही है, लोन पेयर कन्वर्ट हो जाए, वहाँ नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हो रहा था अब तक पाई बॉन्ड में, अब लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड में, और अगला पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट, वही है कहानी, इसीलिए दोनों केस को हमने साथ में ही लिया। ओके ओके, तो आप पहला एनिलीन का बनाओ, आप एनिलीन जो रख दिया है मैंने एग्जाम्पल उसको आप करो, एनिलीन को, ठीक है, एनिलीन का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है। अच्छा आपने ये सब नोट कर लिया तो क्या मैं मिटा दूँ इसे, क्योंकि मुझे मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए स्पेस चाहिए, तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया है, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो सारे, ठीक है। मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए इसीलिए, आप नोट, आई होप आपने नोट कर लिया है। ओके, दिस इज इनफ स्पेस फॉर मी। ओके, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, देखो क्या होगा बोलो, देखो इसके पास लोन पेयर है, देखो कुछ नहीं करना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
लोन पेयर का जैसे वहां पे नेगेटिव चार्ज अब तक हमने किस में कन्वर्ट करवाया, पाई में करवाया ना कन्वर्ट, उसी तरह आप लोन पेयर को किस में कन्वर्ट करवा दो, पाई में, और जो अगला पाई है उसको नेगेटिव चार्ज में, दैट्स इट। तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ बन चुका है एन, एन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन। एक बात तो बताओ, इसने अपना लोन पे डोनेट किया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब जब नेगेटिव चार्ज वाला था उस पर तो नेगेटिव ऑलरेडी पहले से था, तो वो जब डोनेट करेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन ये न्यूट्रल था, इसने लोन पे डोनेट किया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? तो चार्ज का भी ध्यान रखना होता है। अब ये पाई बॉन्ड को नहीं छेड़ा हमने एज इट इज, इस पाई बॉन्ड को भी हमने नहीं छेड़ा एज इट इज, ठीक है। क्या ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है? हाँ है। तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? हाँ बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट होगा किसमें, पाई में, और ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में। तो बोलो, तो बोलो बोलो बोलो, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड, और यहाँ है NH2 पॉजिटिव। इज इट क्लियर? क्या ये फिर से फर्दर रेजोनेंस करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। और अगर बिल्कुल करेगा दोस्तों तो क्या होगा, क्या होगा बोलो। ये बन चुका है पाई बॉन्ड, यहाँ आ चुका है नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ NH2 पॉजिटिव, यहाँ NH2 पॉजिटिव। क्या ये नेगेटिव चार्ज फिर इस डबल बॉन्ड के साथ करेगा? हाँ बिल्कुल रेजोनेंस करेगा। तो ये नेगेटिव कन्वर्ट होगा पाई में, और ये पाई टूट के नाइट्रोजन पे आ जाएगा, फिर से नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेगा और वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन न्यूट्रल, और ये NH2 बन जाएगा। देखो पॉजिटिव था, अरे बोलो पॉजिटिव था, पॉजिटिव था तो क्या हुआ, पाई बॉन्ड टूट के गया तो नाइट्रोजन फिर से 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन मतलब न्यूट्रल। कोई बोलेगा अब मैंने इसको बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4, इसको बोला 5, कोई बोलेगा मुझे फर्स्ट और 5 तो सेम ही दिख रहे हैं। अरे मूर्ख, सेम नहीं है। देखो यहाँ पे इस बेंजीन की पाई बॉन्ड का लोकेशन देखो, ये वर्टिकल पाई बॉन्ड देख लो आप, ये यहाँ है राइट में, और इस स्ट्रक्चर में देखो ये लेफ्ट में है। सो बोथ आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस, एंड इफ दे आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस देन दे विल बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो कितने RS हुए? 5 RS हुए। कितने RS हुए? 5 RS हुए। ठीक है। रही बात रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की, तो वो तो आप बना ही सकते हो, वो आप बना सकते हो। यहाँ NH2 था, डबल पूरी पाई बॉन्ड में, पूरी रिंग में डबल बॉन्ड फैली हुई है, यहाँ भी है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पार्शियल दिखा दो, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पार्शियल नेगेटिव दिखा दो। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर योर एनिलीन। ठीक है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। देखो Cl के पास क्या है, ओके Cl के पास क्या, लोन पेयर से। चलो आप लोन पेयर से शुरुआत करो, जहां लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है ना वहां से शुरुआत करो, जहां लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरुआत करो, वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरुआत करो। तो देखो देखो देखो, इसके पास है लोन पेयर, इसके पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेटेड है। देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड है ना। अगर कॉन्जुगेटेड है, अगर कॉन्जुगेटेड है, अगर कॉन्जुगेटेड है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, पाई में, और ये पाई बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में। तो ये देखो Cl ने अपना लोन पेयर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये CH था CH पे क्या आया, नेगेटिव, और ये C डबल बॉन्ड H, ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्डो के साथ कॉन्जुगेशन में है क्या, हाँ है। अगर है तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा क्या, हाँ बनेगा, बना डालो। ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा, ये पाई नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। Cl पे आएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव H। क्या और पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। किसी ने बोला इस O नेगेटिव को फिर से करवा दो, अबे मूर्ख फिर से वही मिल जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये 1, ये 2, ये 3, 3 RS इसके पॉसिबल है दोस्तों। कितने RS, 3 RS पॉसिबल है। और अगर 3 RS पॉसिबल है, 3 RS पॉसिबल है, रही बात रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की, तो Cl CH CH
COH, यहाँ कंप्लीट पाई बॉन्ड तो है नहीं ऑक्सीजन पे कंप्लीट पाई बॉन्ड है नहीं, तो इसको आप मिटा दो। ठीक है, इसको आप मिटा सकते हो। और बोलो, और क्या करना, और हमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर दिखा देना। तो यहाँ भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, हर जगह पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, पूरा फैला हुआ है पाई बॉन्ड कैरेक्टर। और नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा, पार्शियल नेगेटिव, फिर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। सो दिस इज योर व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट अपना है फिनॉल। नेक्स्ट अपना है फिनॉल, जल्दी करो। फिनॉल का करो, फिनॉल का सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अरे बहुत, जैसा एनिलीन का बनाया आपने उसी तरह करना है, बहुत ही सिंपल है ना, बोलो बहुत ही सिंपल है ना, करो तो जल्दी करो। ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड में, और ये पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में दोस्तों, नेगेटिव चार्ज में। तो क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, बोलो यार बोलो, ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड को हमने नहीं छेड़ा, नहीं छेड़ा, एज इट इज, ये भी एज इट इज। क्या ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ फर्दर रेजोनेंस में है क्या, हाँ है, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा। मिलेगा कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। नेगेटिव चार्ज क्या बना लेगा, पाई, और ये डबल बॉन्ड क्या बना लेगा, नेगेटिव चार्ज, तो वो हमने दिखा दिया। यहाँ पाई बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड OH। क्या मानते हो? अब देखो, क्या ये नेगेटिव चार्ज फिर से इसने पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, हाँ है। ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा हमें एक और स्ट्रक्चर, ये ऐसा, यहाँ नेगेटिव, ये ऑक्सीजन, यहाँ ये पॉजिटिव। ठीक है, देखो ये नेगेटिव चार्ज फिर से इस डबल बॉन्डों के साथ कॉन्जुगेशन में है क्या, हाँ है, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा क्या, कुछ ऐसा। नेगेटिव किस में, डबल में, और डबल किस में, वो डबल वाला टूट के ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। अगर वो पाई बॉन्ड टूट जाए तो अब कितने बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड बनाने के बाद कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। 3 बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन, तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। जब 2 बना लेगा तो कैसा आ जाएगा, न्यूट्रल। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर किसी ने बोला इसको बोल 1, मैंने बोला ठीक है, इसको बोल 2, मैंने बोला ठीक है, इसको बोल 3, इसको बोल 4, इसको बोल 5। किसी ने बोला फिर से फर्स्ट और 5 मुझे सेम दिख रहे हैं, मैंने बोला नहीं, तू डैश है, तू मूर्ख है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। फर्स्ट और 5 आर नॉट सेम, फर्स्ट एंड 5 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर इसको 1 मान, 2, 3, 4, 5, 6, इसको भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो ये फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर बोल रही है 1, 2 के बीच है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये फिफ्थ वाली स्ट्रक्चर बोल रही है 1, 2 के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर बोल रही है 5, 6 के बीच सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। फिफ्थ वाली स्ट्रक्चर बोल रही है 5, 6 के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। दे आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, और वो हर स्ट्रक्चर काउंट होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे, जो डिफरेंट मैसेज दे। इज इट क्लियर? इसीलिए यहाँ भी कितने RS, यहाँ भी कितने RS बोलो, यहाँ भी कितने RS, 5 RS, यहाँ भी 5 RS। रही बात रेजोनेंस हाइब्रिड की, तो वो 2 मिनट में आप बना सकते हो, वो 2 मिनट में आप बना सकते हो। कैसा होगा बोलो, पाई 1 पूरा ही फैला हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ भी, यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। देखो यहाँ पे सिंगल है, इसमें डबल है, तो मतलब ना तो कंप्लीट सिंगल ना तो कंप्लीट डबल, तो इसीलिए पार्शियल क्या, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, जहां जहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां वहां नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव से आप दिखा दो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसके पास क्या है, लोन पेयर, इसके पास क्या है, लोन पेयर, इसके पास क्या है दोस्तों, लोन पेयर, इसके पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या रेजोनेंस है क्या, हाँ मैंने सब कुछ बता रखा है। ये लोन पेयर कैसे जाता है P में, एवरीथिंग, एक एक लोन पेयर की तो कहानी हमने बता रखी है आपको। मतलब जिंदगी में कभी दिक्कत ही नहीं आएगा कि कौन सा लोन पे रेजोनेंस में, कौन सा लोन पे रेजोनेंस में नहीं है। ऐसा हमने कॉन्सेप्ट बताया, कोई नहीं बताता वैसा कॉन्सेप्ट दोस्त। नो वन विल टेल यू, नो वन विल टेल यू। ओके, देखो ये लोन पेयर किस में आ जाएगा, ये लोन पेयर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूट, ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड टूट के इस पे नाइट्रोजन पे आ जाएगा, ये बन जाएगा NH2,
यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड रह गया, एक पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर दिया इसने, यहाँ पे पॉजिटिव। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। कोई बोलेगा इस नेगेटिव चार्ज को इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट करवा दे, मैंने बोला डैश है तू, फिर से वही मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। और इसका ये बनाना है तो डबल बॉन्ड एन यहाँ था, यहाँ पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर, कभी पार्शियल नेगेटिव यहाँ है तो कभी पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। ये जीरो था, ये नाइट्रोजन न्यूट्रल था, ये नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, ये नाइट्रोजन न्यूट्रल था, ये नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज है। तो बोल क्या रहा है, ये नाइट्रोजन बोल रहा है मैं न्यूट्रल हूँ, ये बोल रहा है मैं नेगेटिवली हूँ, तो मतलब ना पूरा न्यूट्रल हूँ ना पूरा ही नेगेटिवली चार्ज हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव। और ये नाइट्रोजन बोल रहा है ना तो मैं पूरा न्यूट्रल हूँ ना तो मैं पूरा पॉजिटिवली चार्ज हूँ, ये बोल रहा है मैं इसमें न्यूट्रल हूँ, ये बोल रहा है मैं पॉजिटिवली चार्ज हूँ, तो मतलब ना तो पूरा न्यूट्रल हूँ ना तो पूरा पॉजिटिवली चार्ज हूँ, इसीलिए पार्शियल पॉजिटिव। और यही हो जाएगा क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये नेगेटिव चार्ज है दोस्त, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 मिनट का यार, ये लोन पेयर को कन्वर्ट करो पाई वन में और इसको कन्वर्ट कर दो, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और कुछ स्ट्रक्चर ऐसा मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड में, और ये पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव चार्ज में। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना एसिड का, बना लोगे? अरे बना लोगे, अरे बोलो बना लोगे, कैसा होगा बोलो? यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ OH है, यहाँ भी डबल वन कैरेक्टर, यहाँ भी डबल वन कैरेक्टर, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता, अगर कार्बोक्सिलेट आयन होता तो क्या होता, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर पाई में कन्वर्ट होता, ये पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज बना लेता ऑक्सीजन पे बना लेता नेगेटिव चार्ज, और यहाँ बन जाता डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते तो देखो यहाँ भी डबल वन कैरेक्टर, यहाँ भी डबल वन कैरेक्टर, ये बोल रहा है मैं यहाँ सिंगल हूँ, ये बोल रहा है ये डबल हूँ, ये बोल रहा है मैं यहाँ डबल हूँ, ये बोल रहा है ये सिंगल हूँ, मतलब ना तो कंप्लीट डबल यहाँ है तो इसीलिए डबल वन कैरेक्टर पार्शियल से दिखाते हैं। अरे बोलो, यहाँ पे नेगेटिव, कभी यहाँ नेगेटिव है कभी यहाँ नेगेटिव है, मतलब ये क्या बोल रहा है, ना तो कंप्लीट यहाँ नेगेटिव हूँ ना तो कंप्लीट यहाँ नेगेटिव हूँ, इसीलिए पार्शियल नेगेटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव यहाँ। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया तो एक ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन का जब आपने बनाया रेजोनेंस हाइब्रिड तो दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है। इज इट क्लियर? तो किसका रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या प्रेफर करना चाहता है, पार्शियल नेगेटिव ही प्रेफर करना चाहेगा, न कि पार्शियल पॉजिटिव। इसीलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो कार्बोक्सिलेट आयन की ज़्यादा होती है, न कि कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड। इसके इसके कंपैरिजन में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेंस हाइब्रिड के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड मोर स्टेबल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होते हैं, ठीक है। और एक दूसरा भी रीजन होता है, carboxylate ion makes equally contributing resonating structure, that's why resonance energy of carboxylate ion is more than carboxylic acid। इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग मैंने अभी क्या बोला सब आपको पता लग जाएगा, पहले ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीख लो, देन वी विल डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और यू कैन ऑल्सो से इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, नॉन इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीख लो, देन वी विल डिस्कस दोज थिंग्स ऑल्सो, ओके ओके ओके। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको होमवर्क, ये आपका HW है, ठीक है, आप नोट करो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये 5 तक आप नोट करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और ये 5 तक आप 5th तक आप नोट करो, ठीक है, 5th तक आप नोट करो, फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ, वीडियो को अभी पॉज करो और नोट करो 5th तक। नोट कर लिया, वीडियो को पॉज कर लिया, ठीक है, फिर आप 5th से आप ये सारे नोट करो, 3rd 6th 7th 8th अपना नंबर अरेंज कर लेना, 3rd अभी आ रहा है, ये सब नोट करो, 13 तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, सब में बताने हैं काउंट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह जो भी बनाना होगा बना लेना, ठीक है। कर लिया पॉज आपने? अगर पॉज आपने कर लिया तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है, मैं फिर से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, 13 तक हो गया था, चलो 14 से नोट करो,
24 तक, 14 से नोट करो 24 तक, 14 से नोट करो 24 तक, 14 से नोट करो 24 तक। पॉज कर लिया तो आप नोट कर लिए होगे, ठीक है। ये 25 भी नोट कर लो, ये 25 भी नोट कर लो, ठीक है। सब में बताने काउंट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो मैंने करवा रखा था आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा था आपको पिछली क्लास में, ठीक है। अच्छा, एक एक एग्जाम्पल और मैं करवा दे रहा हूँ, बाद बाकी जितने मैंने नोट करवाए आपसे स्क्रॉल में कर रहा था, आप नोट कर रहे थे वीडियो पॉज करके। 25 क्वेश्चन है, सारे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करने हैं आपको, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का मन होगा वो भी बना लेना, ठीक है। और सारे को प्रैक्टिस करना है, 25 के 25 सॉल्व होने चाहिए आपसे, ठीक है। जो नहीं होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। जो मैं सारे डिस्कस करूंगा, वैसे तो मैं सारे डिस्कस करूंगा, 25 के 25 में डिस्कस करूंगा, आप मिलाते जाना, ठीक है। बट यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट, ओके। एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, अटेम्प्ट करो इसे। दिस इज नोन एज पायरोल, आपको पता है दिस इज नोन एज पायरोल, इसकी खूब कहानियां हमने आपको सुनाई थी। ये लोन पेयर पी ऑर्बिटल में कैसे जाता है, हमने पूरा मतलब जन्म कुंडली निकाल के रख दी थी। इसे बोलते हैं पायरोल, and you have to tell how many resonating structures are possible for pyrrole, okay। you have to tell how many resonating structures are possible for pyrrole, ठीक है। अटेम्प्ट करो, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। ओके, आई होप आपने कर लिए होंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिए होंगे, ठीक है, आपने कर लिए होंगे। सो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, देखो। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या तो इस डायरेक्शन में जाओ या तो इस डायरेक्शन में जाओ, सिमेट्रिकली है ये तो, देखो सिमेट्रिकली है ना, तो या तो इस डायरेक्शन में जाओ या तो इस डायरेक्शन में जाओ, बात बराबर ही है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, देखो सिमेट्रिकल है भाई, सिमेट्रिकल है तो या तो इस डायरेक्शन में जाओ या तो इस डायरेक्शन में। तो देखो इस डायरेक्शन में हम गए तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ आया। अगर यहाँ आया, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन था, ये नाइट्रोजन न्यूट्रल था, जैसे ही लोन पे डोनेट किया यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, हाँ या ना। ये हेट्रोसाइक्लिक में बड़ा काम आएगा, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है हेट्रोसाइक्लिक के, मैंने वो 25 में मिल जाएगा आपको, वो आप अटेम्प्ट कर लेना। देखो अब ये क्या, नेगेटिव चार्ज फर्दर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, हाँ है, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बनाओ। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पाइबॉन के साथ रेजोनेंस करेगा। अगर इस पाइबॉन के साथ रेजोनेंस करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पाइबॉन बना लेगा, और ये पाइबॉन यहाँ पे नेगेटिव बना लेगा। ये पाइबॉन एज इट इज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्या ये नेगेटिव चार्ज इस पाइबॉन के साथ रेजोनेंस करेगा, हाँ करेगा। क्यों, देखो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, करेगा ना, बिल्कुल करेगा। ये नेगेटिव चार्ज को आप पाई में कन्वर्ट करो, इस पाइबॉन को आप नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करो, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, और वो ऐसा मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये डबल, फिर से नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया, एक पॉजिटिव दिखा दो, ये पाई बॉन्ड एज इट इज था। क्या ये नेगेटिव चार्ज फिर से इसके साथ रेजोनेंस करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। अगर बिल्कुल करेगा तो इसको दिखाओ, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ चुका है नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देखो ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट हुआ तो हमने पाई दिखा दिया, और ये नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ नेगेटिव बन गया तो यहाँ हमने नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। क्या ये नेगेटिव चार्ज फिर से फर्दर रेजोनेंस इस कार्बन इस डबल बॉन्ड के साथ कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, और वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यहाँ भी नेगेटिव आ चुका है, और देखो जैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन फिर से कितने बॉन्ड बना लेगा, 3 बना लिया, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा नाइट्रोजन, और ये मिल जाएगा। एक मिनट, नाइट्रोजन को मैंने बोला 1, इधर मैंने बोला 2, इधर मैंने बोला 3, इधर मैंने बोला 4, इधर मैंने बोला 5। ये बोल रहा है ये स्ट्रक्चर, ये पहला है, पहला स्ट्रक्चर बोल रहा है 1 2 के बाद सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, ये था 5, और दूसरा स्ट्रक्चर बोल रहा है ये दूसरा कि 1 2 के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। मतलब दे आर गिविंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे कितने बने हैं, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5,
ये 6, तो किसी ने बोला कि 6 RS, बट नो 5 RS। 6 RS नहीं होंगे क्योंकि आप सिक्स वाले को देखो वो सेम ही है। नंबरिंग कैसे की थी हमने, नाइट्रोजन को 1 बोला था, इसको 2 बोला था, इसको 3 बोला था, इसको 4 बोला था, इसको 5 बोला था ना। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्ट्रक्चर कि 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है, ये भी बोल रहा है 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है, 1 2 के बीच सिंगल है, ये भी बोल रहा है 1 2 के बीच सिंगल है। ये बोल रहा है फर्स्ट स्ट्रक्चर कि 4 5 के बीच डबल बॉन्ड है, सिक्स वाला भी बोल रहा है 4 5 के बीच डबल बॉन्ड है। ये बोल रहा है किसी कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी बोल रहा है कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं है, सिक्स्थ भी बोल रहा है कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं है। मतलब फर्स्ट एंड सिक्स्थ आर गिविंग सेम इंफॉर्मेशन, एंड इफ दे आर गिविंग सेम इंफॉर्मेशन देन वी विल नॉट काउंट इट एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे विल बी सेम। और एक ही चीज को हम 2 बार क्यों काउंट करें, अगर काउंट नहीं करें तो ये हम कट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब देखो दोस्तों 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही आएंगे, 5 RS ही आएंगे। और रही बात रेजोनेंस हाइब्रिड की, तो रेजोनेंस हाइब्रिड तो आप आराम से बना सकते हो, आराम से बना। हर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज गया है, आप देखो हर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज गया है, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी। देखो यहाँ पे 3 पे है, यहाँ पे 5 पे है, इसमें 5 पे है, इसमें 2 पे है, ठीक है, इसमें 4 पे है। हर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज गया। पाई बॉन्ड हर कार्बन कार्बन के बीच में है, हर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, मतलब ऐसा, ठीक है। हर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब ऐसा। और नाइट्रोजन का भी न्यूट्रल, का भी पॉजिटिवली। नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव आया नहीं है, एक हाइड्रोजन दिखा दो और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि उस पे पॉजिटिव आया है तो पार्शियल पॉजिटिव दिखा दिया। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर पायरॉल, ठीक है। उसी तरह मैंने थायोफिन के दिए हैं। थायोफिन में ज़रा सोचना, वो होमवर्क जो दिया मैंने 25, उसमें थायोफिन भी है, फ्यूरान भी है, ठीक है, तो वो करना आप, एंड यू हैव टू टेल द आंसर। वो 2500 करना, मैं 2500 डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो आज हमने आपको सिखाया पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद लोन पेयर, सारी डिटेल डिस्कशन हमने करी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और वो 25 जो मैंने दिए हैं वो अटेम्प्ट कर लो, फिर कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में, अब तक जितने केसेस हमने पढ़े। और अगली क्लास में वी विल स्टडी नेक्स्ट केस, ओके। डिस्कस भी करूंगा और नेक्स्ट केस भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आप यही रखते हैं। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।